नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। इसरो ने रच दिया इतिहास, अंतरिक्ष में जोड़ दी दोनों सैटेलाइट। ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी बधाई। कड़ाके की ठंड में भी कम नहीं हो रहा उत्साह। महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। अब तक 7 करोड़ से अधिक लोगों ने किया स्नान। दिल्ली में जमकर मचा सियासी घमासान। संदीप दीक्षित ने आपको दिखाए सख्त तेवर। कहा केजरीवाल को शीला जी की राजनीतिक कातिल कहूंगा। कोर्ट ने आतिशी और संजय सिंह को जारी किया नोटिस। सैफ अली खान पर हुआ चाकू से हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले पर विपक्ष ने शुरू कर दी राजनीति। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जमकर हो रही बयानबाजी। अडानी को निशाना बनाने के 2 साल के भीतर ही बंद हुई हिंडनबर्ग। फाउंडर ने किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही बांधा बोरिया और बिस्तर। सबसे पहली खबर में बात इसरो की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज अंतरिक्ष में डॉकिंग कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। इसे लेकर इसरो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सुप्रभात भारत। इसरो के स्पेसएक्स मिशन ने डॉकिंग में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस क्षण का गवाह बनकर गर्व महसूस हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के सफल डॉकिंग पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको लेकर बधाई दी है। इतिहास रच दिया है भारत ने आज। तो बिल्कुल 2 खबरें आज हिंदुस्तान को गर्वान्वित करने वाली। एक सैलरी से जुड़ा हुआ मसला है। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को आज तोहफे दिए गए हैं। दिल्ली में हालत खराब हो रही होगी केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली और खास करके सेंट्रल दिल्ली के अंदर जो कर्मचारियों की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। तो एक तो वो कि सैलरी बढ़ी है, और दूसरा क्या कमाल किया हिंदुस्तान ने। आज से 10 साल पहले कोई ये कहता कि ये सारे अचीवमेंट्स होने वाले हैं तो लोग हंसते। हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर के किस तरीके से यही वॉशिंगटन पोस्ट, यही न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसके आधार पे, जिसके फर्जी रिपोर्ट्स के ऊपर विपक्ष हिंदुस्तान में बवाल काटता है, ये लोग मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि ये कहां से आ गए इंडियंस हमारे इलीट क्लब में। जो कारनामा हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने किया है, इसरो ने किया है, पूरी दुनिया आज उसके सामने नतमस्तक है। जी। वहीं प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक हिस्सा लिया है और ये संख्या लगातार हर घंटे बढ़ती जा रही है। कड़ाके की ठंड में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि तीसरे शाही स्नान पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। बता दें कि महाकुंभ मेला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके और ये सुरक्षित रूप से स्नान कर सके। राज्य सरकार और प्रशासन इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर कदम उठा रहा है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सतर्क है। अभी तक 7 करोड़ का आंकड़ा पार ये 3 दिन का आंकड़ा है। 7 करोड़ अभी तो बहुत दिन तक चलना है। 26 फरवरी तक क्या अनुमान लगा था? 40 करोड़। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगले 2 दिन में ये 10 करोड़ का जो आंकड़ा जो है ऑलरेडी ये क्रॉस कर जाएगा। और सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग वहां पहुंच जाएंगे। अब उस तरह की खबरें आ रही है, तो ये तो सुपर डुपर हिट हो गया। लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में कुंभ के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो,
जिस तरीके से लोग इंटरनेट के ऊपर कुंभ के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें शेयर हो रही हैं, वो हिंदुस्तान को एक सॉफ्ट पावर के रूप में, एक ऐसे देश के रूप में जो आध्यात्मिक शांति और अपने ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करने वाले मुल्कों में अग्रणी बनाता है। जी, इस खबर में बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। संदीप ने कहा कि सत्ता के 10 साल जाने के बाद भी लोग शीला जी को याद कर रहे हैं। केजरीवाल ने शीला जी की राजनीतिक हत्या की, मैं केजरीवाल को शीला जी का राजनीतिक कातिल कहूंगा। इस दौरान अजय माकन भी उनके साथ मौजूद थे। माकन ने कहा कि वो अपने एंटी नेशनल वाले बयान पर पूरी तरह से कायम रहेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आतिशी और आपके सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी और संजय सिंह को आपराधिक मानहानि का नोटिस जारी किया है। बता दें कि यह मामला कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से ही जुड़ा हुआ है। किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी की? देखिए, झूठ बोले कौवा काटे, यही तो हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सारे लीडर आते हैं मीडिया में, झूठ बोल के निकल जाते हैं, और जब इस तरह के क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस होते हैं तो जैसा कि इतिहास रहा है केजरीवाल का, माफी मांग लेते हैं। इसको कहते हैं थूक फेंक के चाटना। इसमें एक्सपर्ट हैं ये लोग। अब संदीप दीक्षित के ऊपर आरोप इन्होंने लगा दिया कि एक बीजेपी से ये लोग पैसे लिए हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी से पैसे लेके चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबूत तो देना पड़ेगा, और सबूत नहीं देंगे तो ये क्रिमिनल डिफेमेशन है, जेल जाएंगे। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी बैकफुट पर चली गई है। अजय माकन ने कहा कि जो हमने कहा कि भाई देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, उस पर कायम है। और खबर ये आ रही है कि जब नॉमिनेशन का पूरा काम खत्म हो जाएगा, नॉमिनेशन फाइनल हो जाएंगे, और जब कैंपेन शुरू होगा, तब कांग्रेस पार्टी लगातार कई सारे विस्फोटक खुलासे करने वाली है, और उसी दौरान अजय माकन फिर मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव दिन ब दिन एक, उसको कह सकते कि मिशन इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट में फंस गए हैं। कालकाजी से अच्छी खबर नहीं आ रही है। वहां आतिशी मार्लेना हारती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया का पुराना कंस्टिट्यूएंसी पर्पलगंज, वहां तो उसके उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी के लोग ही भगा दे रहे हैं, और उधर जोरबाग में मामला फंस गया है मनीष सिसोदिया का। दिस इलेक्शन इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये मामला केजरीवाल के नेगेटिव में जाता दिख रहा है। जी, और अब बात सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले पर हो रही बयानबाजी की। अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में सैफ अली खान को कई घाव लगे हैं। घटना के बाद अभिनेता सैफ को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी और आरोपी की पहचान भी कर ली। वहीं इस घटना के बाद विपक्ष ने इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह कितनी शर्म की बात है कि मुंबई में हाई प्रोफाइल को जान से मारने की एक और कोशिश देखी गई। मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठता है। संजय राउत ने कहा कि इस घटना से दिखता है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह घटना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो चुकी है। ना तो देश के लोग सुरक्षित है और ना ही सीमाएं। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। ये किस तरीके की बयानबाजी करने पर उतरा है? ये घटिया राजनीति है। जो घटना हुआ है वो शॉकिंग है, बिना किसी डाउट के। लेकिन सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी अपनी भी सिक्योरिटी है। बिना अपना नाम, बिना अपनी पहचान बताए उस बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं घुस सकता। ये जो लोग वहां पे आते जाते हैं वो बता रहे हैं। खबर क्या आ रही है, जो सारी चीजें अगर आप जोड़ के देखें तो क्या हुआ है मसला ये लग रहा है कि सैफ अली खान के घर में जो मेड है उसकी जान पहचान का ये शख्स नजर आ रहा है। वो पहले भी इस बिल्डिंग में आया जाया करता था। इस तरह की इनसाइड स्टोरी इंफॉर्मेशन
हालांकि पुलिस तो अभी इसे लूट का वारदात बता रही है, लेकिन वो घर भी घुस गया और घर के अंदर कहीं कोई दरवाजा टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है, मतलब किसी ने दरवाजा खोल के इसको अंदर बुलाया। तो ये जो कहानी इसकी पुष्टि हो रही है कि वो मेड का जान पहचान का था और रात में अचानक से जब सैफ अली खान जगते हैं, उसको घर के अंदर देखते हैं तो बहस होती है और इसी दौरान वो व्यक्ति चाकू से हमला कर देता है। हालांकि बताया ये जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा कि वो सुरक्षित है, खतरे से बाहर है, लेकिन बड़ा ही हॉरेंडस खौफनाक वाकया है ये कि चाकू से 6 बार किसी के घर में घुस के कोई आदमी इस तरह की घटना का अंजाम देता है। वो अभी फरार है, पकड़ा जाएगा क्योंकि उसकी पहचान हो चुकी है, वो तो बच के जाएगा नहीं। लेकिन ये जो राजनीति इसके ऊपर हो रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। ये बताता है कि विपक्ष कितना डेस्परेट हो गया है। जी, आखिरी खबर में बात हिंडनबर्ग की। भारतीय कारोबारी अडानी ग्रुप को लगातार निशाना बनाने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया है। इसके फाउंडर ने ऐलान किया है कि हिंडनबर्ग को अब बंद कर दिया गया है। इसके फाउंडर ने बताया कि हिंडनबर्ग को बंद करने का प्लान लंबे समय से चल रहा था। वहीं अडानी समूह के CFO जुगेश सुंदर ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बंद होने के बाद एक आलोचनात्मक पोस्ट भी किया है और लिखा है कि कितने गाजी आए कितने गाजी गए। बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आते ही भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह में खलबली मच गई थी। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद अडानी ग्रुप के शेयरों का गिरना चालू हुआ और ग्रुप के शेयर लगातार धराशायी होते चले गए थे। ये अचानक से इस तरीके से क्यों खबर सामने आई कि हिंडनबर्ग बंद हो गया? कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए, सीधे सीधे हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें, कैसे योगी सरकार आते ही सारे चोर उचक्के यूपी छोड़ के भाग गए, है ना, भाग गए। तो डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को आ रहे हैं, तो ये चोर उचक्के भाग रहे हैं, चोर उचक्के भाग रहे हैं। ये चाइनीज दलाल जॉर्ज सोरोस का दलाल, उससे पैसे खाकर हिट जॉब कर रहा था, हिंदुस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर रहा था और राहुल गांधी जैसे लोग इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट रुकवा रहे थे। क्या मुंह दिखाएंगे ये राहुल गांधी? कहीं कोई चेहरा छुपाने के लायक भी बचा? डर के मारे भाग गए। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने वहां हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट और जो दस्तावेज जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया गया, जिसके ऊपर केस दर्ज किया गया न्यूयॉर्क के अंदर, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कहा गया था कि सारे रिकॉर्ड्स को आप संभाल के रखिए, क्योंकि यह पता करने की कोशिश की जाएगी इस हिंडनबर्ग के पीछे कहीं जॉर्ज सोरोस का पैसा तो नहीं लगा हुआ है। यह खबर आई नहीं कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मैदान छोड़ के भाग गए। अब आफत हिंदुस्तान के विपक्ष का है कि कम से कम 4 सेशन पार्लियामेंट का इन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर बर्बाद किया, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया और ये रणछोड़ सिंह सब निकले, भाग लिए सब, क्योंकि ये लोग दलाल थे। ये हिंडनबर्ग को रिसर्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लुटेरों का गैंग था, पकड़ा जाना था, जेल जाना था, इसलिए दुकान बंद कर लिया और वहां से ये लोग देश छोड़ के भाग निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।